चेक कर लिया जाए कि आप रेजिडेंट है या नॉट रेजिडेंट है। सबसे पहले आपका स्टे अगर 182 डे या उससे ज़्यादा है इंडिया में तो आप एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन चुके हैं। अगर आपका स्टे बिलो 182 डेज है तो आपने अगर इसी साल इंडिया छोड़ा है तो आप नॉट रेजिडेंट है। और अगर आपने पहले के सालों में इंडिया छोड़ा तो आपको देखना है कि आपका स्टे बिलो 60 या 122 डेज है। सो अगर ये है तो आप नॉट रेजिडेंट बन जाएंगे। अब 122 डे हमको तब देखना है जब आपकी इंडिया की इनकम मोर देन 15 लाख है, तो आपकी लिमिट 122 डे होगी, नॉर्मली 60 होगी। ठीक है, सेम इस यहाँ पे भी यही है कि अगर आपका स्टे 60 या 120 डे से ज्यादा है तो आपको एक क्राइटेरिया और देखना। अगर वो क्राइटेरिया भी हो जाता है तो आप बेसिक रेजिडेंसी टेस्ट पास करेंगे। तो दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपका लास्ट 4 ईयर का स्टे बिलो 360 डेज है। सो अगर ये टेस्ट आप पास कर लेते हो, आपका बिलो 360 डेज है, तो आप नॉट रेजिडेंट बन जाएंगे। अदरवाइज आपने बेसिक रेजिडेंसी टेस्ट पास कर लिया है। अब आपको ये देखना है कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। उसके लिए हमें दो कंडीशन देखनी है। अब हम ये इसलिए देख रहे हैं कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को भी सिर्फ इंडिया की इनकम पे टैक्स पे करना पड़ता है, फॉरेन की इनकम पे कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता। पर ऑर्डिनरी रेजिडेंट को ग्लोबल इनकम, मतलब इंडिया की इनकम हो या बाहर की इनकम हो, उसको उसके ऊपर भी टैक्स पे करना पड़ता है। इसीलिए चेक करना जरूरी है कि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। सो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि जिसने बेसिक रेजिडेंसी टेस्ट पास किया है उन्होंने लास्ट 10 ईयर में से सिर्फ 1 ईयर ही वो रेजिडेंट थे, तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। और दूसरा केस ये है कि जिन्होंने बेसिक टेस्ट पास किया है उनका लास्ट 7 ईयर का जो स्टे है इंडिया का बिलो 730 डेज है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, इन दोनों में से एक भी हो जाती है, तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएंगे। अदरवाइज वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएंगे। सो इस तरीके से हम समझ गए कौन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, कौन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है और कौन नॉट रेजिडेंट है। सो इस तरीके से अगर एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, अगर आपकी इंडिया की इनकम मोर देन 15 लाख है और आप एक ऐसी कंट्री के रेजिडेंट है जो टैक्स फ्री कंट्री है और आप एक इंडिया के सिटीजन है, तो आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएंगे, मतलब डीम्ड रेजिडेंट बन जाएंगे। तो ये क्या है क्राइटेरिया हमने पूरा अच्छे से समझ लिया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।